देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपको उस गजल के आंसू तो नजर आ रहे, पर मेरी खुशियां नजर नहीं आ रही, जिनका जनाजा उठने वाला है। हैदर, आप ये गुनाह कैसे कर सकते हैं जो आपके अब्बू ने किया था? दुआ की हर दलील सही तो है। गजल की जिंदगी संवारने के चक्कर में दुआ की मैं जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। मुझे उसी जहन्नुम के हवाले करना चाहते हैं जिसमें आपकी अम्मी आज तक जल रही है। आपका दूसरा निकाह हमारी जिंदगी तहस नहस कर देगा। आपका सुकून छिन जाएगा, मेरी खुशियां मुझसे छिन जाएंगी। नहीं, मैं गजल से निकाह नहीं कर सकता। खुदकुशी की ख्वाहिश ऐसे ही पैदा नहीं होती हैदर। तुम्हारे खानदान ने मजबूर किया है मुझे। तुम्हारा खानदान है मेरी बर्बादी की वजह, और उसका कफारा ऐसे ही अदा हो सकता है हैदर। मेरा हाथ थाम मुझसे निकाह कर लो हैदर। या अल्लाह, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कबूल करती हूँ, ज़ीनत की मौत मेरी गलतफहमी की वजह से हुई है। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। दुआ हैदर को दूसरे निकाह की इजाजत कभी नहीं देगी। अब मुझे मरना ही होगा। माफ करना गजल, जो वादा तुमसे किया है निकाह करने का, उसे तोड़ गया। मैं भी तुम्हारे गुनहगार होके फिर इसमें शामिल हो गया, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। हैदर, हैदर, खुदा का शुक्र है कि तुम यहाँ मिल गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे बेटा। बेटा, खुदा खैर करे। दुआ को बहकाने से जी भर गया है क्या आपका, जो मुझे बहकाने आई है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाएगी। बहुत जरूरी बात है हैदर, मेरी बात तो सुन लो। किसी की जिंदगी का सवाल है। आप जैसे खुदगर्ज इंसान को किसी की जिंदगी की परवाह कैसे होने लगी? दुआ को बहकाकर आपने उससे वो गुनाह कर पाया जिसकी कीमत हम चाहे भी तो कभी चुका नहीं सकते हैं। पहले मुझे इस बात का गम था कि मेरे अपनों ने गजल की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इस बात का अफसोस है कि मैं खुद उसका गुनहगार बन चुका हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हैदर प्लीज, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो हैदर। मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी, आप समझ रही हैं? मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूं? मुझे तो फिलहाल कमिश्नर को फोन करना है। आप कमिश्नर ही गजल को बचा सकते हैं। कमिश्नर को फोन करना पड़ेगा मुझे। हैदर ने पुलिस को खबर दी तो गजल हैदर से निकाह नहीं कर पाएगी, पर गजल कमबख्त मेरे बेटे को जान से मार देगी। गजल ने मौत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। क्या? हाँ, 1 मिनट। ये देखो।
ये वीडियो कहां से मिला आपको? कहां से मिला? मेरी एक सहेली अपने अब्बू की कब्र पे फूल चढ़ाने गई थी। जब उसने ये सब देखा तो बहुत डर गई थी। उसे गौर से देखा तो उसे गजल को पहचान लिया, क्योंकि ये गजल मेरी होने वाली बहू थी। उसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था इंटरनेट पे डालने के लिए, लेकिन सबसे पहले उसे मुझे दिखाया तो मैंने उसे रोक दिया। आपकी सहेली ने गजल को ये हरकत करते हुए देखा और उसने उसे रोका नहीं? मैंने भी उसे यही पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो इतना डर गई थी ये सब देख के, और फिर उसने कहा कि वो पुलिस के झमेले में भी नहीं पड़ना चाहती थी। गजल अपने होशो आवाज में नहीं है। दुआ का मशवरा बिल्कुल सही था। अब जब अरेस्ट होगी ना गजल, तभी उसकी अकल ठिकाने में आएगी। और ये जो खुदकुशी का भूत सवार है ना गजल के सर पे, तभी उतरेगा। अच्छा, मुझे कमिश्नर को फोन करना ही पड़ेगा। हैदर, जब तक पुलिस वहां पहुंचेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गजल मर चुकी होगी हैदर। खानदान की इज्जत का सवाल है हैदर। गजल को जिंदा दफन होने से बचा लो हैदर। मेरे अम्मी और अब्बू की मौत और वो सारी मुसीबतें जो बचपन से लेकर आज तक मैंने झेली है, उस सब की जिम्मेदार तुम्हारे घर की वो दो औरतें हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। एक तुम्हारी माँ और दूसरी तुम्हारी बीवी। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। नहीं, मेरे जीते जी मेरे खानदान में गजल की मौत का दाग नहीं लगेगा। मुझे कुछ करना होगा। गजल को कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं रोकूंगा गजल को। गजल ऐसा नहीं कर सकती। हैदर, मेरी बात सुनो। गजल को बचा लो हैदर, गजल को बचा लो हैदर। देखिए, वो बहुत नेक बच्ची है, उसे बहुत दुख से है हैदर। अगर हमने उसे नहीं बचा लिया तो फिर अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा। उसे बचा लो, उसे सही सलामत घर वापस लेकर आओ। होश में आइए, उसे कुछ नहीं होगा। माफ करना दुआ, तुम्हारे शौहर का फोन चुराने का गुनाह करना पड़ा ताकि तुम उसे रोक ना पाओ। तुमने हैदर को रोक लिया तो गजल मेरे बेटे की जान ले लेगी। दुआ, तेरा घर नहीं टूटेगा। मैं गजल की असलियत सबको बता दूंगी। पूरे घर की उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। कैसे उसने हैदर से निकाह करने का मंसूबा बनाया था, सबको पता दादी अम्मी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे दादी। हैदर, मैं हैदर को यहाँ बुलाती हूँ, फिर आप उन्हें सारी सच्चाई बता दीजिएगा। मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं है। पता ये तुझे ना जी सकूंगी
कैसा एहसास था? ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी कोई कीमती चीज मुझसे दूर जा रही है? हैदर, गजल खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे मैं खुदकुशी करने नहीं दे सकता। मेरी अम्मी, रोहान, दुआ किसी के भी मौत के जिम्मेदार नहीं बन सकते। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गजल को फोन करता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? फोन क्लियर हो गया तो वक्त पे गजल के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। या अल्लाह, या मेरे मौला, औलाद की मोहब्बत मुझसे क्या क्या करा रही है। रूहान को बचाने के लिए दुआ की जिंदगी बर्बाद करने में मैं उस गजल का साथ दे रही हूँ। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। अल्लाह, ये क्या सितम है, ये क्या सितम है। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ जिसने हमेशा इस घर का भला चाहा, मेरे बच्चों को सगे से भी ज्यादा प्यार दिया। दुआ, अल्लाह, मैं दुआ को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं उसे कैसे बताऊंगी कि उसे और हैदर को अलग करने में मैं भी हिस्सेदार हूँ, मैं भी उस गजल का साथ दे रही हूँ। मैं उसे कैसे बताऊंगी कि हैदर, ये हैदर कहाँ चले गए? हैदर बाथरूम में भी नहीं है। हैदर कहाँ चले गए? कहीं वैसे उस गजल के पास तो नहीं चले गए? या अल्लाह, नहीं, हैदर ऐसा नहीं कर सकते। गजल उन्हें फिर बहका देगी, उन्हें जज्बातों के जाल में फिर फंसा देगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हैदर के फोन की आवाज यहाँ से कैसे आई? फोन अचानक बंद क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने अभी तो आवाज सुनी थी। रूहान की अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हैदर का फोन? बाहर आइए। मुझे माफ कर देना, दुआ खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। दुआ, मैंने कहा ना बाहर आइए। नहीं दुआ, मुझे माफ कर दो। दुआ छोड़ो। ये हैदर का फोन आपके पास क्या कर रहा है? कहाँ है हैदर? मैंने पूछा रूहान की अम्मी, कहाँ है मेरे शौहर?
मुझे नहीं पता। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवाब दीजिए, कहाँ है मेरे शौहर और उनका फोन आपके पास क्या कर रहा था? बोलिए। और अब किस बात की माफी मांग रही थी अभी? हाँ, फोन चुराने वाली तो नहीं लगती आप, पर दुश्मन के साथ मिलकर मेरे शौहर को बहकाने वाली जरूर लगती है। जवाब दीजिए, कहाँ है मेरे शौहर? मुझे नहीं पता। गुलनाज, आज मुझसे तमीज की उम्मीद मत रखना। मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लगी है। चुपचाप मुझे बता दो कि मेरे शौहर कहाँ है। जवाब दो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है, और मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो। तुम में जरा भी गैरत बाकी नहीं है। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? जुबान खुलवाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं सब बताती हूँ। बताओ। तुम्हारी बीवी हमें एक झूठे नाजायज रिश्ते में तो बांध ही चुकी है। मैं तो बस उस रिश्ते को जायज बनाने के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी तुम्हारी बीवी ने रूहान के कान भर के मेरा घर उजाड़ दिया है। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। ये तो मैं मरने नहीं दे सकता खासा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बीच रास्ते में ट्रक किसने खड़ा कर दिया? ओ हेलो, ये ट्रक को साइड में करोगे क्या? ना जाने गुलनाज बेगम ने हैदर को वो वीडियो दिखाया होगा कि नहीं। ऐसी हालत में मुझे देखकर भी अगर हैदर का दिल नहीं पिघला तो क्या करूंगी मैं? और अगर दुआ ने उसे यहाँ आने से रोक लिया तो मेरा क्या होगा? एक तो ये रेत मौत बनकर मुझ पर बरस रही है। अगर मैं यहीं पर दफन हो गई तो मैं वैसे नहीं मर सकती। मैं ये बोरी का छेद भर तो नहीं गया? ये रेत इतनी तेजी से क्यों गिर रही है? नहीं नहीं, बचाओ! 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 वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो गजल जिंदा नहीं बचेगी।